हमारे अंदर एक नेगेटिव एटीट्यूड है टुवर्ड्स अकाउंटेबिलिटी। मैं ये हक समझता हूं कि मुझे किसी काम के लिए कोई अकाउंटेबल ना ठहराए, मेरी पूछ गूछ ना हो। हम पूछ गूछ को, अकाउंटेबिलिटी को अपनी तजलील समझते हैं, जो कि एक नेगेटिव थॉट है जो हमने फीड किया हुआ है थ्रू आउट। मे बी हमारी अपब्रिंगिंग इस तरह से हो जाती है या हमारी पास्ट ऐसा हुआ होता है कि हमें जब भी किसी काम के लिए पूछा जाए कि आपने ये काम सही नहीं किया या इसको कैसे किया, इसको सरअंजाम देने की हदायत ये थी और आपने इसको इस तरीके से क्यों किया, या इसमें ये नाकामियां हुई हैं, तो आप इस नाकामी को कैसे जस्टिफाई करते हैं। तो वो जो एक्सप्लेनेशन है ना, जब वो किसी से मांगी जाए तो हम उस अकाउंटेबिलिटी को अपनी तजलील समझते हैं। एक ये हमारी पूरी नेशन का मसला है, जिसकी वजह से अकाउंटेबिलिटी को फेस ना करना और अपने बैड बिहेवियर्स को और अपने नेगेटिव एटीट्यूड को और अपनी करप्शन को छुपाने के लिए, ये तो हमारी पूरी नेशन का प्रॉब्लम है कि हम बहुत अच्छे तरीके से अपनी करप्शन को छुपाने के लिए, वो करप्शन चाहे फाइनेंशियल हो, वो वर्क की हो, किसी भी लेवल की हो, उसको छुपाने के लिए हम बेतहाशा अपने आप को इस तरीके से मॉडिफाई करते हैं और इस तरीके से पेश करते हैं कि जैसे हमसे पारसा कोई है ही नहीं। और अकाउंटेबिलिटी ना होने से आप देख लें कि हमारे जो नेशनल अदारे हैं, जो हमारी पुलिस है या हमारे जो अदलिया है या जो हमारे जो दीगर अदारे हैं, वो क्यों तनज़ली का शिकार हो रहे हैं? इसी वजह से कि खुद एहतसाबी का अमल नहीं है। और जिन इदारों के अंदर या जिन मुल्कों के अंदर या जिस कौम के अंदर या जिस नेशन के अंदर अकाउंटेबिलिटी का अमल है, वो तो इतनी ज़्यादा बेहतर उनकी परफॉर्मेंस है, चाहे वो उनका काम हो, चाहे उनकी डोमेस्टिक लाइफ हो, चाहे उनकी सोसाइटी की डेवलपमेंट हो, चाहे उनकी कम्युनिटी डेवलपमेंट हो, वो हर अमल के अंदर अमेजिंग उनकी परफॉर्मेंस है। और हम इस चीज़ से भागते हैं, हालांकि हमारी रिलीजियस रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हजूर की सारी उम्र, हजूर की 63 साल मुबारक ज़िंदगी और अल्लाह के जितने भी अंबिया इस दुनिया के ऊपर आए हैं और अल्लाह ताला के जितने भी अहकामात आए हैं, चाहे वो किताब की शक्ल में आए हों या अंबिया की सूरत के अंदर अल्लाह ताला ने हम तक पहुंचाए हों, वो सारे के सारे खुद एहतसाबी के अमल के ऊपर है। आप देखिए ना कि जज़ा और सज़ा का अमल तो खुदा ने का कॉन्सेप्ट है, अल्लाह का कॉन्सेप्ट है सज़ा और जज़ा का। कि एक दुनिया के अंदर हमें उसने भेजा और उसने कहा कि आप अपनी ज़िंदगी गुजारोगे, चाहे वो 100 साल ज़िंदगी गुजारो या 10 दिन ज़िंदगी गुजारो या 10 साल आप जिंदा रहो या जो भी आपकी ज़िंदगी दुनिया में है, कल आपने अल्लाह के हुजूर जवाब देना है कि आपने अपनी ज़िंदगी किस तरीके से गुजारी है और कैसे गुजारी है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पूरी मुबारक ज़िंदगी के अंदर जब उन्होंने कम्युनिटी डेवलपमेंट के ऊपर काम किया तो सबसे ज़्यादा जिस चीज़ के ऊपर फोर्स किया वो इंसाफ के ऊपर था, अदल के ऊपर था। और अच्छा, अल्लाह ताला ने इसके लिए बिशारत भी दी है कि अर्श का साया उसको मिलेगा जो बेहतरीन आदिल होगा, जो अदल करने वाला होगा। तो जो एहतसाबी अमल है ये तो हमारी रिलीजियस रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बिल्कुल, कि आपने उस रिलीजियस जिम्मेदारी को फुलफिल करना है। यही तो वैल्यू है ना, ये हमारी वैल्यू है। लेकिन जब हमने ये वैल्यू छोड़ दी तो हम जो है ना ओवरऑल पूरी नेशन क्यों तनज़्ज़ुली का शिकार हो रहे हैं, क्यों हम दिन ब दिन अखलाकी मॉरली। पाकिस्तान के अंदर सड़कों की कोई कमी नहीं है, पाकिस्तान के अंदर बाकी हर चीज़ के अंदर उसने ग्रोथ की है। 75-76 सालों के अंदर एटम बम बना लिया, जहाज बना लिए, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन गई, लेकिन नेशन नहीं बन सकी। और नेशन क्यों नहीं बन सकी कि खुद एहतसाबी नहीं थी, अकाउंटेबिलिटी नहीं थी। हम मॉरली करप्ट होते गए, हम अखलाकी तौर पर, हम तो एक छोटे से अदारे की बात कर रहे हैं कि एक अदारा जिसके अंदर 500-1000 बंदा काम करता हो या 50 बंदा काम कर रहा हो, हम उसकी बात कर रहे हैं। लेकिन ओवरऑल भी ये है कि हम मॉरली करप्ट होते जा रहे हैं, हम अखलाकी तौर पर जब पस्ती का शिकार हो रहे हैं। तो इस वजह से हमारी जो डोमेस्टिक लाइफ है वो भी डिस्टर्ब है और हमारी जो प्रोफेशनल लाइफ है वो भी डिस्टर्ब है।